शिफ्ट एस प्रेस कीजिएगा तो पैटर्न स्टैम्प टूल यूज़ हो जाएगा। वो इसमें भी सेम है। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसका साइज़ छोटा या बड़ा कर सकते हैं, हार्डनेस इसका कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से ब्रश हार्डनेस या सॉफ्टनेस ब्रश सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप वही सेटिंग दिया है इस ब्रश का सेटिंग आप कर सकते हैं सेम उसी तरीके से जिस तरीके से ब्रश में किया था। यहाँ से आप इसका मूड चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए मूड यहाँ पे हमने चेंज कर दिया है, मल्टीपल कर दिया और ओपासिटी फिलहाल मैं 100 ही रहने देता हूँ। और ये पैटर्न आपको मालूम ही चल रहा है कि पैटर्न क्लोन स्टैम्प टूल है, तो पैटर्न के बारे में ही होगा। पैटर्न आप इसमें जब भी क्लोन कीजिएगा तो पैटर्न शो होगा, ये पैटर्न वाला शो होगा। जैसे मैं ये सेलेक्ट किया हूँ और यहाँ से साइज़ को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, और अगर आप कीजिएगा तो ये देखिए वही पैटर्न शो हो रहा है। आप यहाँ से मल्टीपल या कुछ और ओवरले भी रख सकते हैं। ओवरले कीजिएगा तो इस तरीके से होगा। ठीक है, आप अलग अलग करके देख सकते हैं, आप अपने हिसाब से देखिए। ये सब्ट्रैक्ट में रखा हूँ, ये आप ह्यू में कीजिएगा तो इस तरीके से होगा। ठीक है, तो आप इस मूड को आप अपने हिसाब से चेंज करके देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको किस प्रकार का इमेज जो है वो आपको चाहिए। फिलहाल मैं इसको नॉर्मल कर देता हूँ। ओपासिटी भी वही है, इसके पहले वाले में मैं बताया था कि ओपासिटी किस तरीके से आप कम या ज़्यादा करके रख सकते हैं। अगर कम करके यहाँ पे रखिएगा और पैटर्न हमने ये सिलेक्ट किया, पैटर्न आप यहाँ से दूसरा कोई पैटर्न चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं। यहाँ पे पैटर्न हमने सिलेक्ट कर दिया और इस तरीके से चलाइएगा तो ये क्लोन करता जाएगा। इसमें डिफाइन नहीं कर सकते हैं। देखिए अल्ट को प्रेस किए हैं तो देखिए वो अल्ट को प्रेस करके डिफाइन वाला सिंबल ही नहीं शो कर रहा है, क्योंकि इसमें आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं, बस पैटर्न ही आपको इसमें क्लोन कर सकते हैं। तो यहाँ से आप कोई भी पैटर्न ले लीजिए और इस तरीके से आप उस पर क्लोन कर सकते हैं। इसका ओपासिटी बढ़ा दीजिएगा तो ये 100% ये क्लोन करेगा। यहाँ से आप फ्लो को भी कम या ज़्यादा रखकर देख सकते हैं। इस तरीके से आप जितने बार चलाइएगा उतने ज़्यादा फ्लो होगा। इस तरीके से एयर ब्रश के बारे में भी बताइए। यहाँ से 100% कर एयर ब्रश को ऑन करके रखिएगा और यहाँ से मैं सॉफ्ट ब्रश ले लेता हूँ, और अगर आप ले जाकर रोक कर रहिएगा तो ये धीरे धीरे फैल रहा है। देखिए ये अभी नहीं फैल रहा है। क्यों नहीं फैल रहा है? क्योंकि यहाँ से एयर ब्रश जो है हमारा वो इनेबल है, अनेबल है। इसको अगर इनेबल कर दे रहे हैं तो देखिए ले जाकर रोकिएगा तो ये धीरे धीरे फैल कर क्लोन कर रहा है, धीरे धीरे पेंट को फैला रहा है। तो इस तरीके से आप एयर ब्रश को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप अपने वर्क के हिसाब से इसका सिलेक्शन कर सकते हैं। यहाँ से बताएं जैसे कि आप यहाँ से कुछ भी यहाँ से दूसरे अगर आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट कोई और भी पैटर्न है तो आप यहाँ पे पैटर्न रख सकते हैं, या आपने पैटर्न बनाया है बाय डिफ़ॉल्ट आप अपने बना कर रखे हैं तो भी आप यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ से आप रख सकते हैं और इस पर पैटर्न कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, इम्प्रेशन क्या है? इम्प्रेशन देखिए क्या है। जैसे मैं यहाँ पे ये ऊपर वाला ले लेता हूँ, ये पैटर्न मैंने सिलेक्ट किया है और इम्प्रेशन अभी ऑफ है, और अगर मैं चला रहा हूँ तो ये सेम टू सेम वो पैटर्न के जैसा यहाँ पे क्लोन हो रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं। और अगर मैं इसको इम्प्रेशनिस्ट को इनेबल कर दूंगा और फिर इसको चलाऊंगा तो देखिए उसमें जो कलर है उसका मिलता जुला कलर जो है यहाँ पे बिखेरेगा इस तरीके से। और अगर इसी को हम अनचेक कर देते हैं और फिर करेंगे तो हूबहू पैटर्न को यहाँ पे फिल करेगा। तो यही है, ज़्यादा नहीं है इसमें। और आप ये मूड के बारे में आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि कौन सा चाहिए, कौन सा वर्क हमको चाहिए और किस तरीके का वर्क में आप लेना चाहते हैं। उस तरीके से आप इसको एक एक करके ट्राई करके आप अपने वीडियो में आप अपने इमेज में ट्राई कर सकते हैं। क्लोन स्टैम्प टूल से किसी भी इमेज को और भी अट्रैक्टिव बना सकते हैं। जैसे मेरे पास एक और इमेज है ये, और मैं इसको चाहता हूँ थोड़ा इसमें एडिटिंग करना है, थोड़ा अट्रैक्टिव बनाना, तो क्या करूँगा, मैं क्लोन स्टैम्प टूल को सिलेक्ट करूँगा यहाँ से, और यहाँ से डिफाइन करूँगा, इस फेस को यहाँ से डिफाइन करूँगा। और यहाँ पे इसके पैनल सोर्स में जाने के लिए आप यहाँ से भी जा सकते हैं, या आप यहाँ से भी जा सकते हैं, या व्यू में जाकर विंडो में जाकर आप यहाँ से क्लोन सोर्स में भी जाकर यहाँ से क्लोन को सोर्स कर सकते हैं। यहाँ से क्या करूँगा मैं, यहाँ से पहले तो
डिफाइन सोर्स को डिफाइन कर लिया और यहाँ से हल्का सा इसके साइज को थोड़ा इंक्रीज़ कर दूंगा और इंक्रीज़ करने के बाद यहाँ ऊपर में क्या करूँगा, हल्का सा ब्रश कर दूंगा, यहाँ से हल्का सा क्लोन कर दूंगा इस तरीके से। तो देख रहे हैं अब यही पहले वाला इमेज जो था वो हमारा कुछ इस तरीके से था और बाद में इस तरीके से शो होने लगा। इसका साइज़ और भी अगर आप चाहते हैं बढ़ाना तो और भी अच्छा लगेगा, इस तरीके से बढ़ाकर इसका साइज़ इस तरीके से कर दीजिएगा तो आपका इमेज इस यहाँ से इस तरीके से दिखने लगेगा। यहाँ से आप इसका ओपेसिटी थोड़ा और कम या ज़्यादा करके आप अपने इमेज के हिसाब से कम या ज़्यादा करके रखिएगा और फिर यहाँ पे कीजिएगा तो और भी अच्छा ये इमेज को लुक आएगा। इस तरीके से आप क्लोन स्टैम्प टूल को यूज़ में ले सकते हैं, ठीक है। उसके नीचे जो दिया हुआ है इस शो ओवरले, जैसे हम किसी भी एरिया को जब हम सोर्स को डिफाइन करते हैं तो देखिए ये हम लोग को दिख रहा है। इसको अंडू करते हैं, इसको डिफाइन जब करते हैं तो देखिए इस सर्कल एरिया में देखिए वो डिफाइंड एरिया जो हो वो हम लोग को दिख रहा है। अगर आप चाहते हैं कि दिखे तब तो यहाँ से चेक लगा रहने दें, अगर आप चाहते हैं कि ना हमें ना दिखे तो यहाँ से आप उसको अनचेक कीजिएगा तो ये हम लोग को नहीं दिखेगा। या आप चाहते हैं कि थोड़ा कम दिखे तो आप यहाँ से उसका ओपेसिटी कम या ज़्यादा करके रख सकते हैं। यहाँ से कम कीजिएगा, जितना कम रखिएगा उस हिसाब से वहाँ पे शो होगा। लेकिन जब आप क्लोन कीजिएगा तो जितना सेटिंग यहाँ पे आप करके रखिएगा वही उसी सेटिंग के हिसाब से यहाँ पे क्लोन होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनका यूज़ ले सकते हैं। यहाँ पे कुछ मूड दिया हुआ है, 4 मूड है, नॉर्मल, डार्कन, लाइट एंड डिफरेंट। ये आपको शो करेगा। जैसे यहाँ पे डिफरेंट यूज़ किए हैं और यहाँ से हमने क्लोन को सोर्स को डिफाइन कर लिए तो देखिए ये डिफरेंट ही सर्कल में देखिए डिफरेंट ही शो कर रहा है। लेकिन जब आप इसको नॉर्मल कीजिएगा तो जो ओरिजिनल है वो शो करेगा। और उसके बाद यहाँ से क्लिप को ऑन चेक लगा देते हैं। इन्वर्ट का भी वही है, इस जहाँ पे हम लोग क्लोन को सोर्स करेंगे उस एरिया को इन्वर्ट में दिखाएगा। जैसे पहले कैमरा में आता था ना, रील्स जो होते थे वो ब्लैक एंड वाइट में होते थे और इन्वर्ट एरिया में देखते थे, उसी तरीके से कुछ इसमें भी दिखने को मिलेगा। लेकिन जब आप क्लोन कीजिएगा तो यहाँ का सेटिंग लेकर ये क्लोन को सोर्स करेगा। तो इस तरीके से आप क्लोन स्टैम्प टूल और पैटर्न स्टैम्प टूल को यूज़ में ले सकते हैं आप अपने इमेज एडिटिंग के समय। तो आज का वीडियो ये मेरा आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें और पसंद आए हो तो लाइक ज़रूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे का आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।